सर, ये आईटी इंडस्ट्री एकेडमी ब्रिज प्रोग्राम है जिनका आपने तारुफ भी कराया। मेरे ख्याल में सिंध में पहली दफ़ा इस टाइप का कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। जी जी। क्या समझते हैं इसकी कामयाबी के चांसेस क्या हैं एंड आपके जहन में क्या है अगर बिगर पर्सपेक्टिव में देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी ट्रेनिंग की नाकामी मुमकिन ही नहीं है। ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि आप सलाहियतें बच्चों की बढ़ाएं, स्किल सेट दें। और ये पहली मरतबा हम सिंध में ये प्रोग्राम कर रहे हैं थ्रू आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और उसकी बुनियादी मकसद है कि बच्चों को जो ख़ास कंप्यूटर के एरियाज़ हैं, चाहे पे वेब इंजीनियरिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ये तमाम वो एरिया हैं जिसमें दुनिया आगे जा रही है और बे इंतहा काम पड़ा हुआ है। अगर हम स्किल सेट को लेके आगे चलेंगे, खासकर हमारी यूथ जो कि तकरीबन मोर देन 60% यूथ हमारी है पाकिस्तान के अंदर, और ये बड़ा एसेट है। अगर हम इन बच्चों को ट्रेन करेंगे तो ये हमारे मुल्क की जो कैपेक्स जनरेशन है, जो आप उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बे इंतहा काम मौजूद है, लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम है उसके लिए जो प्रॉपर स्किल सेट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो एकेडमी इंडस्ट्री और का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि हम बच्चों को वो स्किल्स दें जिसको हासिल करने के बाद एक तो उनकी जॉब साइट सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेकेंडली, अगर कोई बच्चा जॉब नहीं भी करता तो जिस तरह सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप होती है, फ्रीलांसिंग के तौर पे वो काम कर सके और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। लास्टली ये कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से बड़ी डिमांड्स होती हैं दुनिया जहान की कंपनीज और ममालिक की, पर हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। क्या डिमांड है कमिंग लेट्स सपोज डेकेड के पीरियड में कि कितने हमें लोगों को, बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा? डू यू हैव एनी फिगर काइंड? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि आप दो एरियाज की बात करूँ छोटा सा माइक्रो लेवल पे। एक आपका गेमिंग एनिमेशन है, दूसरा आपका साइबर सिक्योरिटी है, फिर आपका जो है मोबाइल ऐप की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू है, फिर आपका मेटावर्स पेनावर्स आ रहा है। ये वो जगह हैं जहाँ पे लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब काम आता है इंटरनेशनल वर्ल्ड से, तो होता क्या है कि जब वो क्वांटम वो हम पूरी भी अपनी ह्यूमन रिसोर्स से जमा कर ले तो हम काम नहीं कर पाते। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि हम बच्चों को इस काबिल कर सकें कि जब यूरोप से, अमेरिका से, दीगर जगहों से जब आईटी में कोई सेक्टर में काम आए तो वो काम को कर सके। काम की कोई कमी नहीं है। अभी मैं बताऊं कि पाकिस्तान की हार्डली जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो मुश्किल से, जो वैसे कहते हैं 2.1 बिलियन डॉलर्स है, अगर आप उसको वो कंपनियां जो पाकिस्तानी कंपनियां दीगर ममालिक में काम करें उसको मिला भी लें तब भी आप 5 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं आते। मैं समझता हूँ कि हमें 5 की बजाय 10 हमें कम से कम आगे 10-15 सालों में हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर होना चाहिए। और वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप स्किल सेट बच्चों को इम्पार्ट करेंगे। आप साइबर सिक्योरिटी में, आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, आप वेब एप्लीकेशंस के अंदर, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, आप खासकर ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि आप आइंदा वाला आने वाला पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन पे बेस करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। अगर हम इन एरियाज में अपने बच्चों को ट्रेन कर देंगे तो पाकिस्तान के जो माली खसारा, मैं समझता हूँ ये आईटी सेक्टर उसको पूरा कर सकता है।